प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे परमेश्वर की अनुग्रह से, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है प्रियो। आमीन। सो आइए आज के नए इस वीडियो में एक नए वचन से खुदावन के उस नए जोश के साथ आज एक और कुछ सीख लेंगे प्रभु के वचन से। और मेरा ये मानना है कि आज के वचन के ऊपर अगर आप ध्यान देते हैं तो सचमुच ये वचन बहुत सारे लोगों के दिल को बदलेंगे। और वाकई में बहुत सारे लोग जो आज के जैसे मैं काफ़ी साल पहले फंसा था इस बातों में, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं, तो उन सब लोगों का भी आज क्लियर हो जाएगा। आज का वचन सचमुच अद्भुत है प्रियो। और मेरा ये विनती है कि प्लीज़ अपना पूरा ध्यान प्रभु के वचन पे दीजिए ताकि परमेश्वर के वचन से आप कुछ सीख पाए। आमीन। सारी महिमा प्रभु को मिले। आइए हम दुआ करेंगे और आज की इस सभा के स्टार्ट करेंगे। उसमें जाने से पहले प्रियो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता आपके महान नाम में, यीशु राजा हम पर दया कर प्रभु, और अपने वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत कर प्रभु। पिता जितने भी भाई बहन प्रभु परमेश्वर आज आपके कलाम को सुनेंगे प्रभु, उन सब का हृदय को छेद दीजिए मेरे खुदावन। प्रभु आज सुनने वाले का मन बदल जाए मेरे खुदावन। हर एक भटके हुए लोग प्रभु आपके मार्ग को जाने और आपके तरफ भागता हुआ आ जाए प्रभु। दया कर मेरे खुदावन, हर एक बातों को बोलने में आप हमारी मदद करना प्रभु जी। पवित्र आत्मा के अभिषेक देना खुदावन, क्योंकि हे पिता मेरी बातें तो कुछ लायक की नहीं है, परंतु आप ही के वाणी में जीवन है मेरे परमेश्वर। हम तुझे सारी महिमा देते हैं पिता, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रिय वीडियो में जाने से पहले मैं उन तमाम भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे चर्च ऑफ जीसस टीवी चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने प्रति समय हमारे वीडियो को देखते और रिस्पांस देते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। और आइए हम एक नए वीडियो में एक परमेश्वर के महान वचन को सुनेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है और आज जो हम बातचीत करने वाले हैं वो है परमात्मा कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। बहुत रोचक वचन है आज का और ये सचमुच मेरे जीवन की गवाही है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी को ठेस पहुँचाने के लिए मैं कुछ भी बात नहीं बोलता। ये मेरा जीवन का है अनुभव है और जो प्रभु ने मुझे सिखाया है बाइबल से, तो ये मेरे अनुग्रह, परमेश्वर की अनुग्रह से जो मेरे द्वारा ये मेरा अनुभव है। प्लीज़ मेरे वीडियो का कोई बुरा ना माने। आमीन। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ज़रूर है इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो के ऊपर राय दीजिए अपना, मुझे इंतज़ार रहेगा। हालेलुया। आइए जी हम शुरू करेंगे। काफ़ी साल पहले जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, बहुत सारे लोगों से हम यूँ पूछा करते थे कि आखिरकार परमात्मा कहाँ मिलेंगे, कैसे ढूंढा जाए परमात्मा को, क्या किया जाए परमात्मा को ढूंढने के लिए। और इसी के दौरान बहुत सारे लोगों से बातचीत भी हुआ करते थे, गुरुजनों से, क्योंकि शुरुआत से ही ऐसे था कि मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद थे जो कुछ ज्ञान रखते थे, कुछ खुदावन के परमात्मा के बारे में बातचीत किया करते थे। तो बहुत सारे लोगों से बातचीत करते समय मैं कुछ चीज़ें सुना है वो मैं बताना चाहूँगा। जब मैं प्रभु को मार्ग को ढूंढने की बात कही तो लोगों ने कहा, कुछ ने कहा कि संन्यास ले लो और पहाड़ों में जाओ और उसकी तपस्या करो, परमेश्वर मिलेगा। फिर कुछ कहते हैं कि संपूर्ण धर्मशास्त्र की अध्ययन करो, उसी के अंदर खुदा मिलेंगे। और फिर कुछ ने कहा माता पिता की आज्ञा मानो और उनकी पूजा करो तो परमेश्वर मिल जाएंगे। और कुछ लोगों ने कुछ कहा, कुछ ने कुछ कहा, सब अपने अपने अनुभव के अनुसार कुछ न कुछ सलाह देते थे। और इन्हीं बीच में बहुत साल बीता इन सब चीज़ों में। और जब आखिर में कोई भी चीज़ को सीख कर और मैं उसका गहराई में पहुंचने की कोशिश करता था तो वहाँ से रिजल्ट कुछ और ही मिल जाता था मुझे। तब मैंने हार के ये सोचा कि ये सब चीज़ व्यर्थ ही व्यर्थ है। अच्छा है कि एक नास्तिक वाला जीवन अच्छा है, मैं अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीऊँगा, मैं किसी का कुछ कहना नहीं मानूंगा, कोई प्रभु नहीं, कोई भगवान नहीं है। सिर्फ अच्छा है कि इंसान काम करे, खाए अपने समय पर, मस्ती करे ज़िंदगी में और ऐसा और आराम करे और कुछ नहीं है। और कुछ समय के लिए मैंने ये सब चीज़ें करना भी शुरू कर दिया था।
मैं किसी का सुनता नहीं था, यहाँ की अपने माता पिता तक कभी किसी का नहीं सुनते थे हम, और अपनी मर्जी से जैसा हमें समझ में आता था हमने करना शुरू कर दिया, बहुत सारे बुरे काम भी किए। सो इसी के दौरान मैं एक जगह पे काम करता था और वहाँ पे एक भाई मुझे मिला जो कि बड़ा ज्ञानी नहीं था। जब मैं पूरे ज्ञानियों से, पूरे शास्त्री और फरीसी से पूछ के थक गया, मुझे लगा कि नास्तिक बनना ही सही है। तो देखिए, एक बहुत रोचक बात है कि एक व्यक्ति जो खाना बनाने के काम करते थे, उन्होंने मुझे आज से काफ़ी साल पहले बाइबल दिया। इस सफ़ेद किताब और काले अक्षर को देखकर उन्होंने कहा, प्लीज़ इसमें ट्राई करिए, इसमें आप पढ़िए और ज़रूर है कि परमेश्वर आपसे इसमें मिलेंगे। और प्रियो, मैंने उस व्यक्ति की बात मानी और प्रभु के वचन से पढ़ना शुरू किया, और जैसे जैसे प्रभु के वचन को पढ़ता गया तो वाकई में सचमुच मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हुआ। और यीशु मसीह ने एक वचन से हमसे बातचीत किया, और वो वचन मिलते हैं हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और वचन 6। सो प्लीज अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़ लीजिए। यूहन्ना उसका 14 अध्याय वचन 6 में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना मेरे द्वारा कोई भी परम पिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन मैं संसार के मदद के साथ परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, उसको जानने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब यीशु से मुझे मुलाकात हुआ और ये कहा, तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, और मैंने यूं ही नहीं प्रभु को मानने लग गया। मैंने उससे भी क्वेश्चन किया से, परमेश्वर अभी तक मेरे जीवन में जो ऐसा मैं इतने सारे चीज़ किया, मैंने ये सब किया है, और दुनिया में बहुत सारे हमारे भाई बहन जो ऐसे चीज़ों में फंसे हैं, वो क्या है। सो प्रभु ने उस समय भी मुझसे बातचीत किया है प्रियो, और आपके बीच में मैं वचन रखना चाहूँगा, और वो वचन पाए जाते हैं उत्पत्ति उसका 3:23। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 23। और यहाँ पे लिखा है, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उनको आदम की वाटिका से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। हालेलुया। सो जब आप आदम और हवा की स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि अनाज्ञाकारी के वजह से वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। लेकिन फिर भी मुझे इस चीज़ का समझ नहीं आया, और मैंने कहा, परमेश्वर फिर वो क्या है, कैसे हैं, और वो कहाँ से आ गए जिनकी हम अभी तक ऐसे इस प्रकार से कंफ्यूजन में थे हम। तो परमेश्वर ने एक वचन से और बातचीत किया है प्रियो, और वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 6 अध्याय और वचन 20। भजन संहिता उसका, माफ करना 6 बोला मैंने, 106 अध्याय, भजन संहिता उसका 106 का वचन 20। और यहां पे लिखा है, यूं उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा में बदल डाला। जब आदम और हवा वहां से निकले और परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता टूट गया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो पापियों की संगति में नहीं रह सकता, तो जब परमेश्वर उनसे दूर हुए तो लोगों ने अपने अपने तरीके से परमेश्वर को बनाने की कोशिश किया है, अपने अपने तरीके से परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश किया है। जिसको जैसा समझ में आया वैसा परमेश्वर को बना दिया। उस महान परमेश्वर को, जीवन वाले परमेश्वर को, लिखा है यहाँ पे, बैल में बदल दिया और उसकी उपासना करने लग गए लोग। और अपने आप को, लिखा है एक जगह पे ऐसा भी लिखा है, अपने आप को ज्ञानी जताकर सब के सब मूर्ख बन गए और भटक गए। और एक जगह लिखा है कि एक भी धर्मी नहीं रहे, जिसको जैसा समझ में आया वैसा ही करने लग गया प्रियो। वही हुआ था मुझे जब मैं सोच रहा था कि ये सब करने से अच्छा कि नास्तिक ही बन जाऊं। लेकिन प्रभु ने मुझसे बातचीत किया, और इस वचनों के द्वारा जब मैं प्रभु के करीब में गया, सो परमेश्वर ने एक और बात कही है मुझसे, और उसने कहा, सुशील, मैंने तेरे लिए एक बात रखी है। और वो वचन पाए जाते हैं यिर्मयाह उसका 1 अध्याय, मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। यिर्मयाह उसका 1 अध्याय वचन 5।
जब ये वचन मुझे प्रभु से मिला मुझे, और सचमुच ये वचन ने मेरा जीवन को बदल कर रख दिया और परमेश्वर का प्रेम इससे उंडल कर बाहर आया है। वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, यिर्मयाह उसका 1:5 में लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। हालेलुया। उसने मुझे मेरे मां के गर्भ से पहले चुन लिया है। और आखिर में यिर्मयाह उसी यिर्मयाह 1:9 में लिखा है, तब परमेश्वर कहते हैं, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाला है। खुदावन ने वचन सुनाने की मुझे सेवा दी और मेरे मुंह में अपने वचन को डाला, जिसका गवाह मैं आज खुद जीता जागता हूं और हर एक वो लोग जो इस वीडियो को देखते हैं। खुदावन ने वचन सुनाने के लिए चुना और आज मैं उसका वचन सुनाता हूं। यह परमेश्वर की दया है कि उसने मुझे मेरी मां के गर्भ से उसने मुझे चुना है। अब ये मैं बताना चाहता हूं प्रियो कि ये गवाही, ये बातें सिर्फ मेरे लिए नहीं है। बहुत सारे मेरे भाई बहन मेरे जैसे कंफ्यूजन में हैं। बहुत सारे मेरे भाई बहन अभी नास्तिक सा जीवन जी रहे हैं। उनका मानना है कि कोई परमेश्वर नहीं, कोई कुछ नहीं है। प्रियो, मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है तो मुझे बता दीजिए आज कि नारियल के इतने बड़े पेड़ होते हैं, जमीन से उसका जड़ जाकर और कई फुट ऊपर जाकर उसमें फल लगते हैं। कौन है जो उस फल तक पानी पहुंचाता है? क्या आप कहेंगे कि परमेश्वर नहीं है? बहुत सारी ऐसी दुनिया में चीजें हैं जिसको देखकर आप चौकन्ने रह जाएंगे और आप कहेंगे परमेश्वर है। प्रियो, परमात्मा तो दुनिया के कण कण में है। और मैंने इससे पहले जो वीडियो मैंने बताया था तो मैंने क्या कहा, उसकी श्वास से ही लोग जिंदा रहते हैं। तो कभी भी इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप अपने चाल चलन से जिंदगी को सुख बना लेंगे और खुशी से जिंदगी बिता लेंगे। अगर आप जीवन भर अपना मर्जी से जिंदगी जी रहे हैं तो याद रखना कि एक समय आएगा आपके आंख से आंसू भी खत्म हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा आपका। ये सच वचन है प्रियो। और ये समय हमारे पास जितने भी खासकर जवान भाई बहन हमारी इस मैसेज को सुन रहे हैं, अपने अपने जीवन को सुधारना है, प्रभु के समीप आना है। परमेश्वर प्रत्येक को उसके मां के गर्भ से पहले चुनता है प्रियो। परमेश्वर हर एक का इंतजार करता है कि हर एक लोग उसकी ओर चले। मैंने अपने जीवन के कई साल ऐसे व्यर्थ कामों में गवा दिया है, संसारिक चीजों की अभिलाषा करते करते गवाया है। लेकिन जब प्रभु ने मुझे मिला तो उसने कहा, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं। उसने नहीं कहा मैं भी हूं, उसने कहा सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। अगर आपको परमात्मा तक पहुंचना है, परमात्मा के प्रेम को जानना है, तो सचमुच अगर आप उसके करीब जाना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है और वो है यीशु। यस प्रियो, क्योंकि एक ही रास्ता है यीशु, और वो इसलिए है क्योंकि दुनिया में और कोई नहीं, सिर्फ यीशु ही ऐसा प्रभु है जिसने पूरे मानव जाति की पापों के लिए क्रूस पर अपने आप को दे दिए हैं। मैंने धरती में बहुत सारे लोगों से मिला है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, सब आए और ज्ञान बांटा, लेकिन यीशु ने जान दिया है और इसलिए सबसे उत्तम है वो। और सीधा लिखा हुआ है, दुनिया कहती है कि पापियों का तो अंत होगा, पापियों को मिटाया जाएगा, उसके लिए तो नरक है, लेकिन यीशु कहता है मैं पापियों के लिए आया हूं। वो कहता है मेरे बच्चे पश्चाताप कर मेरे पास आ, मैं तेरा पाप माफ कर दूंगा और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा दूंगा। और उसका क्रूस वो निशानी देता है, एक तरफ इंसान और दूसरी तरफ परमेश्वर, और वो मेल करवाता है हमें। सो प्रियो, दुनिया में एक ऐसा प्रभु है जो मुर्दों में से जिंदा हुआ और ये साबित कर देता है कि जीवन उसमें है तो हम जीवितों का पिता भी वही है। हालेलुया। तो ये चांस उसको जानने का, उस तक पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ अभी है, क्योंकि लिखा है मरने के बाद तो आत्मा परमात्मा के पास जाएगा। ये शरीर मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, फिर उसके बाद उसकी आराधना नहीं कर सकते, उसके बाद चाहकर भी आप उसके पास नहीं जा सकते। ये समय है प्रियो। मैं उन तमाम भाई बहनों से बताना चाहूंगा जो संसारिक अभिलाषा में अपने जीवन को बिता रहे हैं, प्लीज प्रभु के पास आइए। मैं नहीं कहता हूं सब लोगों को कि उसको मानिए,
उसे उसको जानिए पहले। जो जानेगा ऑटोमेटिक एक प्यासा के समान उसके पास आएगा, क्योंकि जीवन का जल उसी के पास है। हालेलुया प्रियो, तो जब तब मैं प्रभु से यूं कहता हूं, खुदावन मेरा बल और मेरी भजन का विषय है। उस महान परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया है जिसने उसने चुना है हमें। और देखिए भजन संहिता उसका 71 अध्याय और वचन 6 में आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। और यहां पे इस प्रकार से लिखा है, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, मुझे मां के कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। और आज जो मैं उसके महिमा कर रहा हूं, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए आज मैं बोल रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी दया है, क्योंकि उसने मुझे मेरी मां के गर्भ से चुना, उसने मुझे ठहराया है। और प्रियो, अगर उसने मुझे ठहराया है तो जाहिर है कि फल जरूर आएगा, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जिसमें फल ना लगे। जिस पेड़ में फल नहीं वो उसे काटता और सुखाया जाता है। हालेलुया। एक और वचन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा, और वो है भजन संहिता 139 और उसका वचन 13। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ से रचा है। माता के गर्भ में रचा है वही परमेश्वर है जो मुझे मेरी मां के गर्भ में रचा, मुझे पैदा किया, और आज उसकी दया से मैं यहां पे हूं। और मैं ही नहीं प्रियो, जितने भी जन मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप सब भी उसकी कृपा से आप आज के दिन तक जिंदा है। हालेलुया। कभी भी ये मत सोचना कि आपको यह जीवन बस यूं ही मिल गया है। धरती के ऊपर कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं हुआ है, सब परमेश्वर की अनुग्रह से हुआ है, क्योंकि एक एक चीज को रचने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर है, और उसी के द्वारा सब चीजों की उत्पत्ति हुई है, और आज सब चीज संभाला भी उसी के द्वारा जाता है। आमीन। उस परमेश्वर के पास जाइए प्रियो। याद रखना, संसार में नास्तिक बनकर या फिर कुछ और प्रकार की बनकर घूमने से कोई लाभ नहीं है। जब तक हम प्रभु के पास नहीं जाते तब तक हम उसको नहीं जानते। बहुत सारे लोग दुनिया के हर एक चीजों में कोई क्या कर रहे, कोई क्या कर रहे, परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक मार्ग बताना चाहता हूं। यीशु ने कहा मैं मार्ग हूं। यीशु ने कहा मैं मार्ग हूं, उस रास्ते पर चलिए, खुदावन आपसे मिलेंगे और प्रभु का प्रेम आपको मिलेगा, और कभी भी आप अपने आप को अकेला नहीं समझेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जन्माने वाली मां तुम्हें भूल जाएगी, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। देख, मैंने तेरा तस्वीर अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। ये है प्रभु का प्रेम। सो कभी भी अपने आप को अनाथ मत समझना, टूटा हुआ मत समझना। प्रभु के पास जाइए, उससे विनती करिए, कहिए प्रभु मेरे दिल में आ, प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूं, तू कौन है। प्रभु परमेश्वर, उस महान परमेश्वर जो सचमुच आपका पालनहारा है, वो आपके पास आएगा। आइए दुआ करें और प्रभु से कहेंगे, मेरे स्वर्ग में विराजमान मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह, विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज का जो वचन है प्रभु, तूने मेरी मां के गर्भ से हमें चुना है प्रभु पिता। होने देखिए खुदावन हमारे उन तमाम भाई बहन प्रभु जी जो अभी भटके हैं संसार में पिता, लॉर्ड वो सब के सब प्रभु परमेश्वर आपको जाने और वापस प्रभु आपके रास्ते पर चलने लग जाए पिता। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। प्रभु हम सारी महिमा आपको देते हैं पिता। जितने भी भाई बहनों ने इस वीडियो को देखा है प्रभु, उन सभी को तू आशीष दे पिता। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। बने रहिए प्रभु के साथ। जय मसीह की।